जय श्री श्याम। कैसे हो श्याम भक्तों? आशा करते हैं कि बाबा श्याम जी की कृपा से आप और आपका पूरा परिवार कुशल मंगल होगा। बाबा श्याम जी की कृपा सदा ही आपके परिवार पर बनी रहे। श्याम भक्तों, श्याम बाबा का नाम जप करने वाले भक्त पर खाटू श्याम बाबा की कृपा जरूर ही बरसती है। लोगों का एक सवाल होता है कि हमारा नाम जप में मन नहीं लगता है। जब माला जाप करते हैं, नाम जप करते हैं, तब नींद आने लगती है, शरीर में आलस सा आने लगता है या मन इधर उधर भटकने लगता है। देखो, जब हम नाम जप करते हैं तब कलयुग का प्रभाव, माया का प्रभाव और आपके पाप कर्म आपको नाम जप करने से रोकते हैं, जिसके कारण आपका नाम जप में मन नहीं लगता है। नाम जप के शुरुआती समय में हमें जो है खुद से ही लड़ना पड़ता है। मन लगे या ना लगे, लेकिन हमें निरंतर ही नाम जप करते रहना है। जब हम इस जिद के साथ नाम जप करते हैं तब हम देखते हैं कि कुछ ही दिनों में हमारी जीत हो जाती है, मन लगने लग जाता है। बस हमें हार नहीं माननी है, नाम जप लगातार करते रहना है। हमारे पिछले जन्म के या इस जन्म के जो पाप कर्म हैं उसी के कारण ही हमें कष्ट मिलते हैं। जब हम नाम जप करते हैं तब हमारे ये कष्ट खत्म होते हैं, हमारे कष्ट कटने लगते हैं और धीरे धीरे सब ठीक होने लगता है, जीवन में बदलाव आने लगता है। नाम जप के अलावा हम चाहे और कुछ भी कर लें, हमारे पाप कर्मों का नाश किसी और तरीके से नहीं हो सकता है। केवल नाम जप ही एकमात्र ऐसा सहारा है जिसके साथ हमारे पिछले जन्म के पाप कर्मों को नष्ट किया जा सकता है। संत हो या राजा, सब अपने पाप कर्मों के कारण ही कष्ट पाते हैं। नाम जप करते समय हमारा ये भाव होना चाहिए कि पतित पावन खाटू वाले के नाम जप की होते हुए हमें कभी भी कुछ नहीं हो सकता है। हम उनकी छत्र छाया में हैं, चाहकर भी हमारे साथ बुरा नहीं हो सकता है। पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि बाबा श्याम हर पल हमारे साथ हैं। ये बातें आप अपने जीवन में उतार लें, फिर देखना आपके जीवन में कैसे बदलाव आता है। बाबा श्याम की कृपा अपने आप ही आपके ऊपर बरसने लगेगी। आज की जो सत्य कहानी सुनाने वाली हूँ वो दिल्ली के रहने वाले साहिल जी की है। इस सत्य कहानी को सुनने के बाद आपको पता चल जाएगा कि जो किस्मत में नहीं होता है वो भी नाम जप से मिल जाता है। सत्य कहानी को पूरा जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साहिल जी ने बताया कि नाम जप की महिमा ने वो काम करके दिखाया जिसके लिए मैं महीनों से परेशान था। श्याम नाम ने मेरे जीवन को पूर्ण रूप से बदल दिया है। मैंने लोगों के नाम जप के अनुभवों को ही देखकर बाबा श्याम का नाम जप करना शुरू किया है। पहले मुझे लगता था कि ये सब कहने वाली बातें हैं, लेकिन मुझे क्या पता था जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तब बाबा श्याम ने ही मुझे रास्ता दिखाया। उनका ही दरवाज़ा मेरे लिए खुला। आज मैं बहुत खुश हूँ। आप सत्य कहती हैं कि नाम जप से बढ़कर और कुछ नहीं है। आज मैं डिप्रेशन से पूरी तरह से बाहर निकल आया हूँ और अपना कार्य कर रहा हूँ। खाटू वाले की कृपा से सब कुछ अच्छा चल रहा है। अब तो सोच लिया है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, खाटू वाले की कृपा से श्याम नाम का जप ना कभी नहीं छोड़ूंगा। आज मैं अपने जीवन के उसी अनुभव को बताने जा रहा हूँ से लोगों को श्याम नाम के जप की महिमा के बारे में पता चल सके। मेरा नाम साहिल है, मैं साकी दिल्ली में रहता हूँ। जब मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की तब मेरे मन में एक यही सपना था कि किसी तरह से मुझे एमएससी कंपनी में जॉब मिल जाए और दिल्ली, पुणे, बेंगलोर, मुंबई जैसे शहरों में रहकर ही मैं नौकरी करूँ, जिससे मुझे अच्छी सैलरी मिले। बचपन से लोगों के मुंह से सुना था कि पढ़ाई कर कर कोई किसी शहर में है और कोई विदेश में है। तब मेरे अंदर भी यही रहता था कि मैं भी किसी तरह अच्छी कंपनी में जॉब करूं और एक अच्छी सिटी में रहूं। मैंने कई कंपनियों में जॉब किया, इसी तरह 6 वर्ष बीत गए, लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं दिख रहा था कि मुझे एमएससी कंपनी में नौकरी मिल जाए, मैं अच्छी सी सिटी में सेटल हो जाऊं। इसी दौरान मेरी शादी भी हो गई, मेरे पास बच्चे भी हैं। फिर मुझे लगने लगा कि जीवन ऐसा चल रहा है, शायद ऐसा ही चलेगा। शायद मेरी किस्मत में एमएससी कंपनी और अच्छी जॉब नहीं है, ना ही अच्छे शहर में सेटल होना लिखा है। अकेले में मैं कभी कभी बहुत परेशान हो जाता था। मेरे ज़्यादातर लोग अच्छी कंपनी में ही कार्य करते थे, जिसके लिए मैंने कई जोशियों को अपनी कुंडली भी दिखाई, सबने मना कर दिया क्योंकि कुंडली में उन्हें कोई ऐसा योग नहीं दिख रहा है जिससे मैं किसी अच्छे शहर में जाकर सेटल हो सकता। तब मैं पूरी तरह से निराश हो गया। कुछ भी नहीं होगा मेरे जीवन में, अब कर भी क्या सकते हैं। मेरा जीवन बस ऐसे ही बीतता जा रहा है। यही सोच सोच के मैं इस चिंता में डूबता जा रहा था। धीरे धीरे मैं डिप्रेशन की ओर बढ़ता जा रहा था। एक रात मुझे नींद नहीं आ रही थी, तब मैंने श्याम नाम की महिमा का एक वीडियो देखा। मुझे काफ़ी अच्छा लगा। फिर मैंने कई और वीडियो भी देखे।
उसे देखने के बाद मुझे लगा कि शायद मेरे जीवन में भी कुछ बदलाव आ जाए। यही सोचकर मैंने श्याम नाम का जप करना शुरू कर दिया था। तब मैंने एक वीडियो में देखा और सुना था कि जो कुंडली में नहीं है वो भी नाम जप करने के प्रभाव से सब मिल जाता है। भाव और विश्वास के साथ यदि नाम जप किया जाए तो संभव कार्य भी संभव हो जाता है। भाग्य में जो नहीं भी लिखा होता है वो भी खाटू वाले बाबा श्याम हमें दे सकते हैं। तो कभी भी ये नहीं सोचना है कि ये काम नहीं होगा। हमेशा यही सोचना चाहिए कि जब सबके कार्य हो रहे हैं तब मेरे जीवन में भी बाबा श्याम की कृपा जरूर होगी। जितने भी मेरे अंदर नकारात्मक विचार थे वो सब समाप्त हो गए। इसके बाद मैंने निरंतर ही श्याम नाम का जप करना शुरू कर दिया। ये सोचकर यदि मुझे नाम जप से कोई फल नहीं मिला तब मैं यही सोचूंगा कि मेरे पूर्व जन्म के पाप कर्म नष्ट हो रहे हैं और जो इस जन्म में पाप हुए हैं उनका नाश हो रहा है। नाम जप करते करते मेरे अंदर एक आत्मविश्वास जागृत हुआ। नाम जप करते करते जब 1 महीना बीत गया अचानक मुझे गुस्सा सा आने लगा। बात बात पर गुस्सा सा आता था, चिड़चिड़ापन आता था, साथ ही गंदे गंदे विचार और गंदे गंदे सपने आने लगे। मुझे चिंता होने लगी कि नाम जप करने के बाद भी मेरे साथ ऐसा क्यों होने लगा है। मैंने अपने मंदिर के पुजारी जी महाराज से पूछा, तब वो बोले कि परेशान नहीं होना, सब कुछ ठीक हो जाएगा, कुछ ही दिनों में सब ठीक होगा। क्योंकि जब साधक नाम जप करता है तब उसके पाप कर्म उसे नाम जप करने को रोकते हैं। तब इसके बाद निरंतर ही मेरा नाम जप चलता रहा। करीब 6 महीने के बाद बाबा श्याम की कृपा मुझ पर हो गई। मैं जिस कंपनी में काम करता था तब मुझे MSC कंपनी से ऑफर आ गया। फिर मैंने दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली। मेरा नाम जप निरंतर ही चलता रहता था। इस कंपनी में सैलरी काफ़ी ज़्यादा थी। इस कंपनी को ज्वाइन करने के 2 महीने बाद ही मुझे बेंगलोर भेज दिया गया। अब मैं इस समय बेंगलोर में ही रहता हूँ और साथ ही मेरी फैमिली साथ रहती है। जो मेरी किस्मत में नहीं था वो मुझे खाटू वाले ने दे दिया। मैं बहुत खुश हूँ। मेरा नाम जप कभी बंद नहीं होता है, निरंतर ही चलता रहता है। इसके कारण मेरा कोई काम नहीं रुकता है। मुझे बाबा श्याम के दर्शन भी होते रहते हैं। कलयुग में केवल बाबा श्याम का नाम जप करने से ही मनुष्य का उद्धार हो जाता है। नाम जप से बढ़कर कोई शक्ति इस कलयुग में नहीं है। ये एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो हर प्रकार के कष्टों को दूर कर देता है। जब आपका कोई सहारा नहीं होता है तब उस समय केवल प्रभु ही आपका सहारा बनते हैं। इससे आपका केवल भला ही होता है। आप केवल भाव और विश्वास के साथ निरंतर नाम जप करिए। बाकी सब खाटू वाले के ऊपर छोड़ दें, आपका कल्याण जरूर होगा। मनुष्य के नाम जप करने से सभी तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं। तब हर एक ही मनुष्य को नाम जप करना चाहिए। आज की यह सत्य कहानी आपको अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम ज़रूर लिखें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री श्याम। ओम श्री श्याम देवाय नमः।